सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक बयान को अत्यधिक आपत्तिजनक बताया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि विधवा को मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट के इस कमेंट पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इस मामले के 7 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन 7 को पटना हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक महिला के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दूसरे पक्ष की कहानी बेहद अस्थिर थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ बात तो सिर्फ एक महिला के अपहरण और हत्या की हो रही है, जिसमें 7 लोग आरोपी थे, फिर ये मेकअप की बात क्यों आई? तो आइए पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस मामले में आरोपी ठहराए गए पक्ष का कहना था कि मृतक महिला उस घर में नहीं रहती थी जहां कत्ल होने की बात कही जा रही है। कोर्ट में केस से संबंधित गवाहों ने अदालत को बताया कि घटना के समय महिला उसी घर में रह रही थी। जांच के दौरान पुलिस को घर में मेकअप का सामान मिला था और साथ ही ये भी पता चला कि घर के उसी हिस्से में एक और महिला रहती थी जो विधवा थी। पटना हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मेकअप का सामान दूसरी महिला का नहीं हो सकता, क्योंकि वो विधवा थी और विधवा को मेकअप की जरूरत नहीं थी और इसीलिए ये साबित होता है कि मृतक महिला उसी घर में रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उच्च न्यायालय के इस बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, हमारे विचार में उच्च न्यायालय की टिप्पणी को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये बेहद आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी न्यायालय से उम्मीद की जाने वाली संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं, विशेषकर तब जब रिकॉर्ड पर किसी सबूत से ऐसा साबित न हुआ। वहीं एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला अगस्त 1985 का है। घटना मुंगेर जिले की है। कथित तौर पर महिला के पिता के घर पर कब्जा करने के लिए उनका अपहरण किया गया, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया और 2 अन्य सह आरोपियों को बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया। इन दोनों को पहले ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसमें आरोपियों का कहना था कि उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जहां से महिला के अपहरण की बात की जा रही है, वहां वो महिला रहती ही नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार तथा जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि महिला के मामा और एक अन्य रिश्तेदार और जांच अधिकारी की गवाही के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वो उक्त घर में रह रही थी। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चला कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा, हमारे विचार में उच्च न्यायालय की टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है, बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से उपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसा साबित ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक बयान को अत्यधिक आपत्तिजनक बताया, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि विधवा को मेकअप करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राप। धन्यवाद।